afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू? Very fine, sir. प्लीज़ हैव अ सीट। थोड़ा लाउड बोलेंगे, ठीक है ना? गाइस, मैं अपने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जेजे का। जितना मैं यहाँ बैठा रहा हूँ उतना ही वहाँ पे वो लोग बैठ रहे हैं। एक इंटरव्यू हो चुका है 27 को, 4 और 11 का बचा है। तो अपनी बेसिक चीज़ों पे ध्यान दें। मेनली आपका कॉन्फिडेंस चेक होगा और 2.5-3 मिनट में थोड़ा बहुत नॉलेज भी चेक होगा। तो मेरा नंबर है 7503235358। कुछ वर्किंग स्टूडेंट्स हैं जो कि शाम का स्लॉट मांग रहे थे, तो आज शाम का स्लॉट मैंने दिया है। फेस टू फेस इंटरव्यू का भी कुछ दिल्ली पुलिस के बच्चे हैं, कुछ इनकम टैक्स के स्टेनो के स्टूडेंट्स हैं। तो आगे आने वाले ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 4 और 11 तारीख के लिए। ओके प्रिया, आप कहाँ से हैं बेटा? सर रोहतक। आप रोहतक से हैं? जी सर। ओके, रोहतक के पास पावर हाउस सुना है? हाँ जी सर। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, यस सर। उनका नाम पता है? सर एमडी में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। महर्षि दयानंद जी के बारे में जानती हो जी क्या? सर। बताएं कुछ। सर महर्षि दयानंद was believed in the Vedas and आप कौन से कॉलेज से पढ़ी हो? सर मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके, मिरांडा हाउस, नॉर्थ कैंपस। जी सर। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बेटा। Sir, my name is Priya. I was entirely born and brought up in Rohtak, Haryana. I did my graduation in 2023 from Miranda House, Delhi University in 2023. My subjects are political science and Punjabi. My areas of interest lies in gardening. My father is self-employed and my mother is a homemaker. I was a shuttler during my school time. Now I didn't get time to continue my hobby. That's all about myself. ओके, अगर पैनल हिंदी में रहेंगे तो आप भी हिंदी में, और वो इंग्लिश में रहेंगे तो आप भी इंग्लिश में। आपका इंटरव्यू 4 को है? 4 को है। समझो आज हम लोग 4 तारीख है, 30,000 कोर्ट में बैठे हैं। जी सर। 30,000 कोर्ट कौन से ईयर में बना था बेटा? Sir, 1958. और सबसे लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना है कौन से ईयर में बना Rouse है? Avenue Court in 2019. 3 और ऐड होने वाले हैं, उनके नाम क्या है? जी सर, शास्त्री पार्क सेक्टर 26, रोहिणी सेक्टर 26, शास्त्री पार्क एंड करकरडुमा। ओके, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप रोहतक रह के ही अप डाउन करेंगी या यहाँ जॉब लगने के बाद दिल्ली आ जाएंगी, क्योंकि डेली ट्रैवल करना वर्कलोड के साथ, ऑफिस के साथ मुश्किल हो जाएगा, तो आप कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग, एक बार मुझे बताइए। जी सर, आई विल एंटायरली स्टे इन दिल्ली हिंदी इटसेल्फ। में मैंने बोला, याद रखना एक चीज़। यस सर, मैं दिल्ली में ही रहूँगी। ऑल्दो मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन करी तो मैंने अप डाउन भी किया था, सो मुझे दोनों ही रास्ते बहुत इजीली सक्सेसफुल अचीव कर दूँगी मैं, बट मैं यहीं पे रहना प्रेफर करूँगी। ओके, इस जॉब में आपको क्या क्या अच्छा लगता है? कुछ 3-4 चीज़ें कि सर मुझे इस जॉब में अच्छा लगता है, क्योंकि कल को अगर कोई इंसान कहीं जॉब कर रहा होता है तो उसको अपने 8-10 घंटे उस वहाँ पे देने होते हैं, तो जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। सर, इस जॉब का एक तो स्ट्रक्चर जॉब है एंड डिसिप्लिन एनवायरनमेंट जो जुडिशरी में देखने को मिलता है, ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करी, अलाइन किया मैंने अपने सेंस ऑफ ड्यूटी को इस जॉब के साथ। 6 मिनट होगा तो एक बार पैर टैप कर देना, ठीक है मोहित? प्रिया, अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे मान लीजिए आज आप ऑफिस आई हुई हैं, जी सर। ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है, आपसे कोई भी चीज़ गुम ना हो, हाँ जी। जज साहब को जो देना है या आज की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें कुछ फाइल वगैरह देनी है या आपको जो भी हेल्प करना है अपने सीनियर्स को, तो आप क्या क्या पैरामीटर तैयार करेंगी? Sir, firstly, my strength are that I am a very focused person and I believe in doing my work within the stipulated time period. So these two strengths possibly help me to achieve that goal. Okay, who is currently the judge of Punjab and Haryana High Court? Sir, Honorable Justice Shri Naguji. Okay, and who is currently Women Empowerment Minister of India? Mrs. Annapurna Devi. Recently we heard that there is a barbaric incident. It was held in Jammu and Kashmir. जी sir. You are the student of Delhi University and you are a talented student. So according to you, which type of precautions do the central government or current government will take? Sir, firstly, well, central governments have taken many orders, like they have suspended the Indus Water Treaty, which was happened in 1960 with the arbitration of World Bank. And secondly, जो उनकी वो है इंडियन नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, उन सबको नॉन परफॉर्मा घोषित कर दिया गया। 48 आवर्स के अंदर उन्हें पाकिस्तान वापस जाना होगा। एंड जो हमारे सार्क का वीज़ा है वो कैंसिल कर दिया गया काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ। ओके, अभी यूएन कह रही थी कि आज के पेपर में भी है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है फ्रंट पेज पे, कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मतलब मीडिएशन करूँगा या समथिंग कुछ। तो यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? सर, वॉशिंगटन डीसी। नहीं बेटा, न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। पापा क्या करते हैं? सर, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कन्फेक्शनरी की शॉप। पापा सेल्फ एम्प्लॉयड है।
ओके, कल को आपने जेसीए भी दिया है क्या? जी सर। जेसीए दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट का जॉब है, ठीक है, सेम लेवल है बट सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या ये जॉब छोड़ देंगी या इसी में रहेंगी? No, sir. Actually, after this job, I will not get a time to prepare for the other tiers of the exam. And basically, I want to start my career from the grassroots level, and my intent is to grow within the system, not to escape it. Okay, what is your hobby? Gardening. Gardening, or you told earlier in your introduction that you are a settler. Yes, sir. इंडिया के कोई मेल और फीमेल प्लेयर का नाम? Sir, male player is Prakash Padukone ji, and female player is PV Sindhu. किचन गार्डनिंग क्या होता है और टेरेस गार्डनिंग सुना है? Yes, sir. किचन में किस तरह के क्या लगा सकते हैं और टेरेस गार्डनिंग में? Kitchen gardening में we can grow vegetables like भिंडी लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं. बिना धूप के हो जाएगा वो? Kitchen no sir. धूप चाहिए? 4 to 6 hours direct sunlight चाहिए. चाहिए, जी सर. ठीक है. सब्जेक्ट क्या था आपका बेटा? पॉलिटिकल साइंस और पंजाबी. पॉलिटिकल साइंस और पंजाबी था, ठीक है. सर हो गए बात। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने सुना होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जिक्र है, फंडामेंटल राइट के बारे में जिक्र है, इसके बारे में कुछ बताइए. Sir, fundamental rights deal with the Article 12 to 35 under Part 3 of the Constitution. We have 6 fundamental rights, and a major fundamental right is mentioned in Article 32, that is right to constitutional remedies. B.R. Ambedkar itself said that it is the heart and soul of the Constitution. If any of the 5 fundamental rights like right to equality, right to freedom, right against exploitation violates, we can directly approach to the Supreme Court with the Article 32, and the Supreme Court issued a writ. Recently we celebrated the birthday of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. On which date and कितने साल का बर्थडे मनाया हमने? Sir, 14th April and 135th birth anniversary of B.R. Ambedkar ji. Okay beta. Now guys, I am going to give feedback to my student. Just try to listen the mock interview. Take help from it. Namaste.